हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को हाइड्रोकार्बन पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हम पूरा चैप्टर फिनिश कर चुके थे। आज हम देखने जा रहे हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन पढ़ी है ना आप लोगों ने, किसकी प्रेजेंस में हो रही थी? एल्केन, एल्किल हैलाइड था। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे थे? सोडियम के साथ। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, और क्या बन रहा था? फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही थी, CH3 और CH3 फॉर्म हो रहा था। ठीक है, यही बन रहा था। अब इससे अपन को क्या मिल रहे हैं? इवन नंबर के अंदर कार्बन एटम वाले प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब देखिए इसने क्या पूछा है, कैन नॉट बी मेड। ठीक है, कौन सा नहीं बना सकते? एनहेक्सेन बना सकते हैं। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ये भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इवन नंबर के अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट है। एनहेप्टेन, एनहेप्टेन इसके अंदर कितने हैं? 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो एनहेप्टेन नहीं बना सकते क्योंकि ये ऑड है, तो ये नहीं बना सकते। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हुआ देखिए, तो अपना करेक्ट आंसर हुआ सी, एन ब्यूटेन भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए 2020 में आया हुआ है आप लोगों का ये क्वेश्चन, ये तो अपन ने इजीली कर लिया, तो आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए हो। ठीक है, यही लिखा हुआ है, द एल्केन दैट गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। ऐसा एल्केन जो कि एक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट दे ऑन क्लोरीनेशन विथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में। तो देखिए इसमें 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब इसकी स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। जितने टाइप्स के हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने ही टाइप के मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, 2,2 डाइमिथाइल है। ठीक है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है। क्यों लगाया? 1 2 3 4। अब इनकी सारी वैलेंसी अपन लगा देते हैं, इजी हो गया। अब इसके अंदर देखिए कितने हाइड्रोजन है। एक तो ये मिथाइल वाला हाइड्रोजन है ना, और एक ये वाला हाइड्रोजन। तो 2 तरीके के प्रोडक्ट बन जाएंगे। उसने पूछा है अपन से 1 प्रोडक्ट, तो ये तो होगा नहीं। नियोपेंटेन, चलो भाई नियोपेंटेन को भी देख लेते हैं। नियोपेंटेन में आप लोगों को बता चुकी हूं कैसा होता है, ये वाला। आहा, इसमें है, देखिए इसके अंदर CH3, इसके अंदर CH3, इसके अंदर CH3, इसके अंदर CH3, एक ही टाइप के हाइड्रोजन है, तो मोनोक्लोरो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वाला आंसर अपना करेक्ट है। एन पेंटेन को भी देख लेते हैं, इसकी भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए एन पेंटेन, CH3 CH2 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 CH3, ये एन पेंटेन है। इसके अंदर देखिए एक तो ये और एक ये, तो 2 तरीके के प्रोडक्ट बन गए। आइसोपेंटेन, इसके अंदर भी, आइसोपेंटेन के अंदर भी अलग तरीके का होगा। तो अपना आंसर क्या हुआ? नियोपेंटेन। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में? होपफुली आ गया होगा। नेक्स्ट है आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन, देखिए। हाँ, इसके अंदर देखिए CH3, अब देखिए इसमें CH2Cl ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन, विद रेस्पेक्ट टू द कन्फर्मर्स ऑफ द इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा इथेन के कन्फर्मर्स के रिस्पेक्ट में? बॉन्ड एंगल चेंज, बॉन्ड एंगल चेंज होता है क्या? मैंने बताया था कि बॉन्ड एंगल चेंज होता है, नहीं। बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, बॉन्ड एंगल चेंज होता ही नहीं है, तो ये क्रॉस। बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंज, बॉन्ड एंगल की बात मैं ये कह रही हूँ, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, दोनों ही चेंज नहीं होते। बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, मैंने ये तो बताया था कि बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। चेंज क्या होता है? डायहेड्रल एंगल चेंज होता है। बोथ एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंज, ये भी गलत। आंसर अपना कौन सा हुआ? सी, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। कन्फर्मर्स ऑफ इथेन हैव डिफरेंट डायहेड्रल एंगल, डायहेड्रल एंगल भी तो चेंज होते हैं इसके अंदर, 0 60 120 इस तरीके से अपन रोटेट कराते हैं। ठीक है, एंड बॉन्ड लेंथ सेम रहते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड,
वापस कन्फर्मेशन क्वेश्चन आ गया, वापस कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन इज द एक्लिस्ट कन्फर्मेशन ऑफ द इथेन इज मोर स्टेबल। एक्लिस्ट की एनर्जी कैसी होती है, हाई, और जिसकी एनर्जी हाई होती है वो स्टेबल हो सकता है क्या, नहीं, आगे हम पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन मोर स्टेबल होता है देन एक्लिस्ट कन्फर्मेशन, बिकॉज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हैज नो टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन होता ही नहीं है उसके अंदर। तो ये इसके अंदर देखते हैं हम, द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल, ये भी गलत बिल्कुल। द एक्लिस्ट कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, ये भी गलत, एक्लिप्स तो स्टेबल है ही नहीं। तो अपना क्वेश्चन कौन सा आंसर टिक हुआ, बी, ठीक है। देख लीजिए इसके अंदर जो डायहेड्रल एंगल है उनके अंदर जो टॉर्शनल स्ट्रेन लग रहा है इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में वो कम लग रहा होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा लग रहा है। इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज, अब इसके अंदर हमें बताना है कि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन क्या है। ये तो आप लोग बहुत ही इजीली बता सकते हो, ये मैंने कराया हुआ है आप लोगों को 5th लेक्चर के अंदर। तो देखिए इसके अंदर तो ये गॉशे फॉर्म बन रही है, इसकी एनर्जी तो हाई थी, लेकिन देखिए इसके अंदर CH3 के बिल्कुल एंटी में है, हाइड्रोजन के एंटी में है और हाइड्रोजन के एंटी में है, ठीक है। ये स्टेगर्ड है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, इसकी एनर्जी सबसे कम थी। और ये भी कैसी है, एक्लिप्स स्ट्रक्चर, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगी क्योंकि ये फुली एक्लिप्स्ड है। अब इसके अंदर भी ये एक्लिप्स स्ट्रक्चर है, ये भी नहीं होगी। तो कौन सा आंसर होगा अपना, बी, ठीक है। ये 2010 में आया हुआ है, देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग इजीली कर सकते हैं। लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड टू अ मिक्सचर ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, गैसेस हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अपन को चेंज करना है, किसके द्वारा कर सकते हैं, क्रैकिंग के द्वारा, क्रैकिंग के द्वारा ही तो चेंज कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग कन्वर्ट्स हायर एल्केन्स इनटू स्मॉलर एल्केन एंड एल्कीन्स, ठीक है। दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, ये आप लोगों को लर्न करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज मोस्ट स्टेबल, कन्फर्मर्स से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोगों को 5th लेक्चर तो बहुत अच्छे से देखना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा स्टेबल होगा। तो देखिए मैंने ये बताया था गॉशे फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। देखिए इसके अंदर गॉशे फॉर्म कौन सी है, ये तो कौन सी है, स्टैगर्ड फॉर्म, यहाँ पर नहीं है। ये कौन सी है, एक्लिप्स फॉर्म, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ये भी एक्लिप्स फॉर्म है, ये नहीं होगा। ये गॉशे फॉर्म है, डी आंसर आपका करेक्ट है। डायहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन इज, क्या होगा डायहेड्रल एंगल इथेन के अंदर। देखिए ये कन्फर्मर्स थे, ये तो हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ये तो 0 है। जैसे इसके अंदर 60 डिग्री एंगल से घुमाते हैं तो ये कहाँ आ जाता है, देखिए इस तरीके से आ जाता है। ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, तो 60 डिग्री एंगल होना चाहिए, ठीक है। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग मटेरियल। देखिए इसके अंदर टेट्राइथाइल लेड यूज में लेते हैं, ठीक है। देखिए टेट्राइथाइल लेड क्या होता है, ये वाला is used as a anti-knocking agent in gasoline used for running automobiles, ठीक है। An alkene on ozonolysis gives the methanol, क्या दे रहे हैं, मैथेनॉल। मैथेनॉल की स्ट्रक्चर बना लीजिए, HCHO, मैथेनॉल है, एक कार्बन होगा as one of the product। अब ये एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, अब इसके अंदर किस में बनेगा, तो देखिए ओजोनोलाइसिस को बहुत ही इजी कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो पहले अपन ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, यहाँ से डबल बॉन्ड को कट करके जब भी ओजोनोलाइसिस हो यहाँ ऑक्सीजन लगा लो और यहाँ ऑक्सीजन लगा लो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ ऑक्सीजन लगा लो और यहाँ ऑक्सीजन लगा लो, इसके अंदर यहाँ ऑक्सीजन लगा लो और यहाँ ऑक्सीजन लगा लो, और इसके अंदर यहाँ ऑक्सीजन लगा लो और ऑक्सीजन लगा लो, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन लगाया हमने तो क्या बना, CH3 CHO, एसिटाल्डिहाइड फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये तो नहीं बन रहा। यहाँ पर ऑक्सीजन लगाया तो यहाँ पर CHO बना,
ठीक है, और यहाँ पर CHO बना, तो ये वाला प्रोडक्ट ये तो एक चेन की फॉर्म में खुल जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन जब अपन ने देखा यहाँ पर ऑक्सीजन लगाया तो इसके अंदर देखिए क्या बना, CH2 CHO बना, ठीक है, और वहाँ पर प्लस में क्या बन गया, CH2O। हम इसी की तो तलाश कर रहे थे, तो ये हमें मिल चुका है, तो ये आंसर अपना सही है, ठीक है। यहाँ पर भी CHO और CHO आ जाएगा यहाँ पर, तो देखिए ये भी नहीं बनेगा, तो अपना आंसर क्या हुआ, C, ठीक है। ये वाला प्रोसेस देख लीजिए। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, तो देखिए इसके अंदर ये क्या है, अपना एल्काइन है, ब्यूटाइन है ना। अब इसके अंदर ये क्या बन रहा है, CH3 CH3 दोनों एक साइड है, देख लीजिए। अब ये कौन सा है कॉन्फ़िगरेशन, सिस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही शो कर रहा है, जिसके अंदर हमने देखा कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है इसका, सिस। अब देखिए ये जो सिस वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो किससे बनेगा, लिंडलार रिएजेंट से। अब Ag+2H+H2O ये तो लिंडलार नहीं है, और ये कौन सा है, बर्च रिडक्शन वाला, और H2 पैलेडियम कार्बन और क्विनोलिन ये कौन सा है, लिंडलार रिएजेंट, और जिंक और HCl ये भी नहीं है, तो देखिए अपना आंसर है C। CH3 ये क्या है, ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन, 1 2 3 4 2 ब्यूटाइन है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है, H2 और पैलेडियम के साथ और क्विनोलिन के साथ कराई जा रही है, तो क्या बन रहा है अपना, सिस आइसोमर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इन द रिएक्शन विद HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, एन एल्कीन रिएक्ट इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार काम कर रही है एल्कीन, टू गिव अ प्रोडक्ट 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये वाले अपने रिएक्टेंट हैं, इनसे हमें क्या मिले, देखिए ये बना लेते हैं साइक्लोहेक्सेन, पहले साइक्लोहेक्सेन बनाया, फिर 1 क्लोरो, इसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर हमने 1 क्लोरो और 1 मिथाइल लगा दिया, यहाँ पर क्लोरो लगा दिया और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ये CH3 है, ठीक है, समझ लेना। अब तक तो आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ में आने लग गई होगी। रूल्स टू गिव अ प्रोडक्ट 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, अब ये बनना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एन एल्किन रिएक्ट इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, इसमें जो अपना नेगेटिव पार्ट है वो उससे जाकर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी होती है, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जो होता है। अब इसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ जुड़ेगा, तो Cl और यहाँ पर CH3, ये बॉन्ड हट जाएगा, तो ये बनेगा, तो यही बन रहा है, तो A तो बन रहा है, ठीक है। अब ये वाली एल्कीन है, ठीक है, इसके अंदर ये वाली एल्कीन है, इसके अंदर ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, ये बॉन्ड हट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी यही प्रोडक्ट बन रहा है, यही तो प्रोडक्ट बनेगा, एक बॉन्ड हट जाएगा और ये CH3 और यहाँ पर Cl फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये भी बन रहा है, ठीक है। अगर इसमें देखते हैं, इसमें यहाँ Cl जोड़ दें और यहाँ H जोड़ दें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये तो प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है, ये वाला हमें चाहिए, ये वाला प्रोडक्ट, तो आंसर क्या आएगा, A एंड B, ठीक है। देखिए C, इसके अंदर देखिए हमने ये वाला रिएक्टेंट लिया, HCl के साथ रिएक्शन कराई, मार्कोनिकॉफ के अनुसार एडिशन हुआ, ये प्रोडक्ट मिला, देन हमने B रिएक्टेंट लिया अगर, तब भी हमारा HCl के साथ रिएक्शन कराने के बाद यही प्रोडक्ट बनता है, तो आंसर अपना आएगा C। नेक्स्ट है आप लोगों का, विच रिएजेंट कन्वर्ट्स प्रोपीन टू 1 प्रोपेनॉल, ठीक है, कौन सा रिएजेंट प्रोपीन को 1 प्रोपेनॉल के अंदर कन्वर्ट करता है, ये आप लोगों को बता चुकी हूँ। देखिए प्रोपीन की स्ट्रक्चर देख लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। अब इससे अपन को 1 प्रोपेनॉल बनाना है, इससे अपन को 1 प्रोपेनॉल बनाना है, ये बन गया 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। अब ये किससे बनेगा, देखिए H2 और H2SO4 के द्वारा तो अपन को अपना बन नहीं रहा था, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, रीअरेंजमेंट हो रहा था, तो ये तो नहीं होगा। B2H6 हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हो रही थी, इसमें बन रहा था, मर्क्यूरेशन हो रहा था, उसमें मार्कोनिकॉफ के अनुसार जुड़ रहा था, तो इसमें नहीं बनेगा। एक्वस KOH में बनता नहीं है, तो किस में बनेगा, B2H6 H2O2 OH-, ये कौन सी है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ठीक है, B।
विच इज मैक्सिमम स्टेबल, कौन है सबसे ज्यादा स्टेबल, 1 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन क्या होगा, ब्यूटीन के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 1 ब्यूटीन है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर CH और ये CH2, ठीक है, यहाँ पर CH2 और ये CH3। ये स्टेबल है, क्यों स्टेबल होगी, क्या है इसकी खासियत। अब इसके अंदर देखा हमने सिस 2 ब्यूटीन, इसके अंदर 2 ब्यूटीन है तो ये सिस CH CH3 सिस है। अब इसके अंदर ट्रांस 2 ब्यूटीन और सिस 2 ब्यूटीन, इसके अंदर ये क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो डबल बॉन्ड C, इसके अंदर सिस बनाया है तो सिस, इसके अंदर ये सिस बन गया। इसके अंदर तो डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होता है तो ये तो कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है। लेकिन जो ट्रांस होता है, इसका ट्रांसफॉर्म देखें, H और H अपोजिट साइड में होगा, यहाँ CH3 और ये CH3, इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए ट्रांस 2 ब्यूटीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 0 डाइपोल मूवमेंट, ये मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ अभी। 0 डाइपोल मूवमेंट किसका होता है, ट्रांस 2 ब्यूटीन का, ठीक है। नेक्स्ट है द रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन है। अब इसके द्वारा हमें ये सेकंड पोजीशन पर ब्रोमिनेशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, देखिए जो अपनी एल्कीन्स होती हैं वो कौन सी रिएक्शन दे रही होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रही होती हैं, जब अपना मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार अपना इलेक्ट्रोफाइल आकर जोड़ता है, ठीक है। डी 17 वन ऑफ द फॉलोइंग which does not observe the anti-Markovnikov addition of HBr, HBr का anti-Markovnikov के अनुसार एडिशन नहीं होता है। तो देखिए पेंट 2E, इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, सेकंड पर डबल बॉन्ड है, यहाँ CH3, ये CH और ये CH, ये CH2 और CH3। तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये एसिमेट्रिक एल्कीन है। प्रोपीन, प्रोपीन के अंदर देखते हैं हम 1 2 3, 1 प्रोपीन है तो CH2, यहाँ CH CH3, इसके अंदर भी एसिमेट्रिक एल्कीन है तो यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ब्यूट 2इन, ब्यूट 2इन के अंदर देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH3 CH CH CH3। देखिए इस तरफ देखते हैं CH CH3, इस तरफ देखते हैं CH CH3, मतलब सिमेट्रिक एल्कीन है। तो सिमेट्रिक जो एल्कीन्स होती हैं उन पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता है, तो आंसर C करेक्ट है अपना। ब्यूट 1E, ब्यूट 1 बना लीजिए, तो इसके अंदर ये एसिमेट्रिक एल्कीन मिलती है। देखिए यहाँ पर CH2 CH CH और CH3, यहाँ पर ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है। हाइड्रोजन्स देख लेना, तो आंसर अपना आया C, क्योंकि ये भी एसिमेट्रिक एल्कीन है, देख लीजिए आंसर C। नेक्स्ट है आप लोगों का विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए क्या जरूरी है कि जो कार्बन से जुड़े हुए A और B हैं वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये A और B डिफरेंट डिफरेंट है तो ये एक्टिव होगा। इसके देखिए इसमें तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है लेकिन कार्बन की वैलेंसी ही कंप्लीट नहीं है। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, C। प्रिडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसके अंदर ये वाली रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर हमें बताना है इंटरमीडिएट क्या बनेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए इसके अंदर इंटरमीडिएट फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ये है और सेकंड ऑप्शन के अंदर ये है। हमने देखा था क्या, इसमें ये नहीं बन रहा था, ठीक है। इसके अंदर हमने ये वाला नहीं बन रहा था, इसके अंदर ये बन रहा था और साथ में ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, तो C अपना आंसर है। तो देखिए किस तरीके से बनेगा, इसकी रिएक्शन जो इथाइन है
ये प्रोपाइन बोलते हैं इसको, प्रोपाइन है, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराई जाती है H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में। तो हमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, ये बनता है, यहाँ पर OH जुड़ेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। टोटोमेरिज्म होगी, टोटोमेरिज्म के द्वारा क्या होगा, प्रोपेनॉन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज फाउंड इन, सबसे कम कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस किसकी होती है, डायमंड के अंदर होती है, नहीं, डायमंड के अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं। एथेन नहीं, क्योंकि इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की मिलती है, तो इसके अंदर भी नहीं होती है। एसिटाइलिन, इसके अंदर देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, इसीलिए डी आएगा इसका आंसर। द सिलेंड्रिकल शेप ऑफ द एल्काइन इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है, एक तो 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड की वजह से होती है, तो 1 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड की वजह से होती है, ठीक है, बी आंसर है। बेंजीन रिएक्ट्स विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या बनता है, तो देखिए इसके अंदर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनेगा, बेंजील क्लोराइड बनेगा, जाइलिन बनेगा या फिर टॉल्यूइन बनेगा, देखते हैं अपन क्या बनता है। तो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है, CH3Cl के साथ, ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस, ठीक है। इसमें CH3 इलेक्ट्रोफाइल बनता है और जो कि अटैक करता है यहाँ पर और अपना क्या बना लेता है, टॉल्यूइन, तो देखिए इसमें टॉल्यूइन फॉर्म हो रहा है। Which one of the following is most reactive towards electrophilic attack? अब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा, तो देखिए इसके अंदर हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कौन कौन देगा, पहले तो ये देख लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को मोर रिएक्टिव बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर NO2 है, यहाँ पर ये वाला जो NO2 है, नाइट्रोजन है, इस पर क्या है, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा ही नहीं, ठीक है। बात करते हैं इसकी, इसका -I इफेक्ट होता है, तो ये भी कम रिएक्टिव होता है। बात करते हैं इसकी, तो ये भी कम होगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव A होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब इनकी अपन स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। एनिलीन, क्या है एनिलीन की स्ट्रक्चर, ये अपना एनिलीन है, नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर। बेंजीन, ये बेंजीन हुई, ठीक है, और ये है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये नाइट्रोबेंजीन है। अब नाइट्रोबेंजीन का तो मैंने अभी बताया था कि ये तो क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये सबसे ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकंड होगा, इस पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो ये कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है ना बेंजीन, तो ये सेकंड, और थर्ड तो क्या है, डीएक्टिवेटिंग है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। देख लीजिए, द रिएक्टिव स्पीसीज इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में रिएक्टिव स्पीसीज क्या होती है, NO2 पॉजिटिव, सल्फोनेशन में क्या होती है, SO3 जो कि न्यूट्रल होती है, ठीक है, NO2 पॉजिटिव, सी। अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स फर्स्ट टू थर्ड, ये इन कंपाउंड्स के अंदर आप लोगों को बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो देखिए इस पर लोन पे, यहीं पर बता देती हूँ, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, रेजोनेंस में, और इसकी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे। और बेंजीन के पास तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, खींचेगा,
माइनस आर इफेक्ट शो करता है। माइनस आर इफेक्ट वाला क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं, तो आप लोग ध्यान से देख लें। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में? तो देखिए आज की क्लास के अंदर हमने देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ही इजीली कर लिए अपन ने, क्योंकि अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था ये चैप्टर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसी के जैसे ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नीट वाले एग्जाम के अंदर। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।